वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में। और आज हम बताने वाले हैं आप सभी को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति तक सवाल मैं बता चुका था, अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ सवाल, ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ऊंचाइयाँ और दूरियाँ निकालना है हम लोगों को। तो ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए हमें दो प्रकार की कोणों की आवश्यकता पड़ती है। और पहले कोण को क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे कोण को बोलते हैं अवनमन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए हम लोग पहले कोण को देख लेते हैं। उन्नयन कोण कहते किसे हैं? उन्नयन कोण कहते किसे हैं? यदि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और हमारे यहाँ ऊपर छत पर फैन लगा है, अगर हम फैन को देखना चाहते हैं तो इस आँख के क्षैतिज के साथ उस फैन के जो रेखा आ रही है, दृष्टि रेखा जो जा रही है, उस रेखा और इस आँख के क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी उस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। देख लेते, जैसे क्या हो गया, ये आँख हो गई हमारी और ये क्षैतिज रेखा, आँख के साथ क्या होगी? क्षैतिज रेखा होगी और इसके ऊपर वस्तु रखी रहेगी, यानी सदा वस्तु आँख के क्षैतिज रेखा के कहाँ होगी? ऊपर होगी ना। तो देख लेते हैं, तो ये है आँख हो गई और ये क्या हो गई? वस्तु रखी है। तो यदि हम इस क्षैतिज रेखा और उस वस्तु को जो देख रहे हैं दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। या इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है, जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आँख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर होती है। क्षैतिज रेखा क्या होती है? ऊपर होती है। तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक की आंख को मिलाने वाली रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात उन्नयन कोण आंख के लेवल से जो क्षैतिज रेखा हम देख सकते हैं, इसके ऊपर जो कोण वस्तु रखी रहेगी उसके साथ जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। और दूसरा क्या है? अवनमन कोण। चलिए देखिए, दूसरा अवनमन कोण देख लेते हैं। देखिए दूसरा कोण है अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या है? जैसे जब कोई वस्तु है इस आंख के क्षैतिज रेखा के नीचे रखी है, जैसे हम खड़े हैं तो यहाँ नीचे अगर कोई वस्तु देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण किसे कहते हैं? जब किसी मान लो दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। जैसे अगर हम कहें तो हमारे आँख की एक क्षैतिज रेखा हो गई, नीचे मैं कोई वस्तु देख रहा हूँ, अगर नीचे कोई वस्तु देख रहा हूँ, अगर देख रहा हूँ तो दृष्टि रेखा हो गई, और आँख के साथ जो बनेगी वो कैसी रेखा बनेगी? क्षैतिज रेखा बनेगी। तो इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वह कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। अर्थात पहला हो गया उन्नयन कोण, दूसरा हो गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है? जब अपने आँख यानी क्षैतिज रेखा से हम ऊपर देखते हैं, और आँख की क्षैतिज रेखा जब नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण देख लेते हैं। यहाँ भी जब कोई वस्तु प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित होती है तो उस अवस्था में वस्तु और प्रेक्षक के आंख को मिलाने वाली रेखा इस क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाती है उसे उस वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। देखिए ये आंख हो गई, यहाँ पर वस्तु नीचे रखी है, यहाँ पर क्या रखी है? वस्तु। तो आंख से सीधी रेखा जो जाएगी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और जो आंख से उस वस्तु को देखेंगे तो जो रेखा जाएगी वो कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी? दृष्टि रेखा। अर्थात हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है तो कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण बनता है। कब? जब क्षैतिज रेखा के नीचे वस्तु रखी रहती है तब। अगर क्षैतिज रेखा के नीचे रखी है वस्तु तो अवनमन कोण, और क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु रखी है तो कौन सा कोण? उन्नयन कोण बनेगा। जिस प्रकार से अगर हम कह दें कि मैं अपने आँख के साथ अगर ऊपर देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे देख रहा हूँ तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सवालों को देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 9.1 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी। इसके बाद हम रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है
सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो एक अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक खंभा है, ए बी एक क्या है, खंभा है, और ए से बिंदु सी पर एक क्या बंधी हुई है, डोर बंधी हुई है, और जो कि इसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। और जो खंभे से डोर लगी हुई है कितने अंश के साथ बंधी हुई, कितने अंश के साथ, 30 अंश कोण के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सा कोण बन रहा है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कोण है, यहाँ पर क्या है, कोण है। अब ये चढ़ रहा है ऊपर की ओर ना, तो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा से ऊपर बन रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा से नीचे कोण बनेगा तो कौन सा बनेगा, अवनमन कोण। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब इसमें क्या दिया है, तो डोर की लंबाई देने AC बराबर कितने मीटर दिया है, तो 20 मीटर दिया गया है। इसमें पूछ क्या रहा है, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, इस ऊंचाई को पूछ रहा है। तो मैं मान लिया इसको H हो गया, तो मान लेता हूं, माना खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई AB बराबर क्या हो गया, H मीटर। ऊंचाई हमने क्या मान लिया, H मीटर। अब देखिए अगर कोण यहाँ है तो हमको बस त्रिकोणमितीय अनुपात में बताया भी हूँ, और आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो अब ये है क्या होगा, इस कोण के साथ ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, साइन थीटा से, और किससे होता है, कॉसेक थीटा से। तो चलिए हम लोग साइन थीटा ले लेते हैं ना। तो मान लिया समकोण त्रिभुज ABC में, या त्रिभुज ABC में भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC में लिख दे, समकोण त्रिभुज ABC में हम ले रहे हैं साइन। और साइन क्या लेंगे, थीटा जब क्या है, 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर यह थीटा यहाँ है तो लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB बटे कर्ण क्या हो जाएगा, AC। AB बटे क्या हो जाएगा, AC। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 30 अंश मान क्या होता है, 1/2। और AB का मान कितना दिया है पता नहीं, यश माने हैं हम लोग तो यश रख देते हैं। और AC का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। कितना दिया गया है, 20। तो H बराबर 20 से कर्णम क्या हो जाएगा, तिरक गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20/2, 2 दहाम 20। तो H बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। यही उस खंभे की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दूसरी सवाल है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये पेड़ है, मान लीजिए यहाँ क्या है, एक पेड़ है और यह टूट जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, टूट जाता है और जमीन को छूने लगता है ना। यह टूट जाता है, कहाँ टूटता है, यहाँ टूटता है। ये टूटा हुआ भाग कहाँ लग जाता है, जमीन से, जमीन को, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये जहां शिखर ये पेड़ के जमीन को क्या करता है, छूता है, पाद बिंदु की दूरी कितना है, 8 मीटर। अर्थात ये 8 मीटर दिया है। क्या दिया है, 8 मीटर दिया गया है। और कह रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई, यानी इस ऊंचाई पर ध्यान दीजिएगा, इतनी ऊंचाई नहीं है पेड़ की टोटल ऊंचाई है। पेड़ की टोटल ऊंचाई पूछ रहा है ना। इसको मान लेते ABC और क्या मान लिए, D। तो इसको हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। तो माना BD पेड़ की कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई है। जो पेड़ है BD कुल ऊंचाई है और बिंदु A से क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद जमीन पे कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। और इसका शिखर बिंदु जो D है वो कहाँ आ जाता है, C से।
तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दूरी AD है वही दूरी क्या होगी, AC होगी। जो दूरी हमारी AD है वही क्या होगी, AC, क्योंकि ये टूटा और ये आके जमीन पर लग गया। तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर AC, AD बराबर AC, तथा कोण जो C है कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। जो पेड़ टूटकर जमीन से लगता है कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का। और BC बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको AB का भी मान चाहिए, इसका भी मान चाहिए और इस AC का भी मान चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर 30 अंश दिया है, ये आधार हो गया और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ आधार और लंब किस में होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो tan ले लेते हैं, tan में लंब और आधार दोनों होता है, तो tan ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो क्या लेंगे, tan लेंगे। क्या लेंगे, tan। तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ क्या है, AB, और आधार क्या है, BC। तो AB बटे क्या हो गया, BC हो गया। तो tan 30 अंश मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और AB का मान कितना है, कुछ नहीं है। और BC का मान कितना है, इस BC का मान कितना दिया गया है, 8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ 8 रख लेते हैं। तो 8 का नम 8, 8/√3 किसका मान हो गया, AB का मान हो गया। किसका मान हो गया, AB। अर्थात AB का मान पता चल गया। अभी हमें AC को पता करना, क्योंकि AC और AD दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो पुनः यही समकोण त्रिभुज लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में तो क्या लेंगे, इसमें ले लेते हैं साइन थीटा लेते हैं। तो लंब और कर्ण आ जाए, या तो फिर ले ले काश ले ले, आधार आ जाए और क्या हो जाए, कर्ण। तो काशी ले लेते हैं। तो काश 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, काश 30 अंश बराबर, तो आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, यहाँ पर AC है। तो काश 30 अंश का मान क्या होता, तो काश 30 अंश मान होता है √3/2 बराबर BC का मान कितना है, 8 है। BC का मान कितना है, 8, और AC का मान तो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, AC का इधर गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, और ये वाला इधर चला जाएगा। तो AC का नाम क्या हो जाएगा, AC बराबर 8 दूनी 16, और √3 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो हमें दोनों पता हो गया, AB भी पता हो गया और AC भी पता हो गया। AB का मान ये है 8/√3 और AC का मान है 16/√3। हमको निकालना क्या है, BD। तो देख लेते हैं। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर यच माने हैं, बराबर हो जाएगा AB प्लस AD। तो AB का मान कितना आया है हमारे पास, 8/√3 आया है, 8/√3 प्लस AD का मान कितना है, AC किसके बराबर है, AC AD के बराबर। तो AC के बगल हम क्या लिख लेते हैं, AD। AC बराबर क्या हो जाएगा, AD। तो AD का मान 16/√3 हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, अब देख लेते हैं, √3 दोनों समान है। तो 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो क्या मिला, 24, H बराबर 24/√3, क्योंकि दोनों जगह √3 है। √3 क्या हो गया, लसा हो गया। तो √3 हो गया, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दे रहे हैं, √3 और √3। तो ऊपर आया 24√3 और √3 का गुणा किया तो क्या मिला, 3 मिला। तो 3 8 24, तो क्या मिला, 8√3। इस पूरी ऊंचाई कितना आ गई, H बराबर 8√3। इसका मतलब हुआ पेड़ की जो ऊंचाई है, वो कितना है, 8√3। देखिए, ऊंचाई और दूरी में सवाल लगाते समय एक चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि दो भुजाओं में एक भुजा का मान तो जरूर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हैं 6, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कासेक, बस उन्हीं सब का यूज करके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।